मैं देखा हूं कि आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर बीते दिन पहुंचे थे। प्रशासन भले वहां पर उनको रोक ली, लेकिन समाजवादी पार्टी का न तो अभी कोई नेता पहुंचा है, न तो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। तो समाजवादी पार्टी वाले कब जाएंगे? तो लेकिन प्रयागराज ऐसा जगह है जहां पर आए दिन खबरें आती हैं कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई। तो यहाँ पर जिस तरह से अगर आप लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्ति का स्थापित कर रहे हैं, तो सुरक्षा क्या लगता है, सुरक्षित मूर्तियाँ रहेंगी? उपचुनाव में आपका कहीं ना कहीं 2 सीट आया है सपा का उत्तर प्रदेश से, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी? नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज के करछना विधानसभा के अंतर्गत आने वाला घटवा में हूं, और यहां पर मेजा विधायक जी का आगमन हुआ है, संदीप पटेल जी का। आखिर क्यों आगमन हुआ है, किस लिए यहां पर आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था, किस लिए आप आए थे? हम आज तथागत भगवान बुद्ध को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हुए, आज का दिन इस देश के मूल निवासियों के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए, पीढ़ी के लिए आज का दिन ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज ही के दिन इस देश को एक संविधान मिला था, और संविधान की स्थापना करते समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे तमाम महापुरुषों ने कल्पना किया था कि संविधान के माध्यम से इस देश में बहुजन समाज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी जहां एक तरफ इस देश के पूंजीपति, संविधान को ना मानने वाले लोग, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र की ताकत 5 किलो राशन पे बताई जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इसलिए आज हम लोगों का यहाँ इकट्ठा हुए थे ये संकल्प लेने के लिए कि आने वाले समय में, चूँकि संविधान को अगर कोई ताकत दे सकता है, संविधान को कोई मजबूती से इस देश के अंदर लागू कर सकता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी। इसलिए हम लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आने वाले समय में संविधान को की सुरक्षा के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, इस देश के बहुजन समाज को सम्मान दिलाने के लिए हम लोग अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, उपचुनाव में आपका कहीं ना कहीं 2 सीट आया है सपा का उत्तर प्रदेश से, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी इस हाल को देखते हुए? आपने ये तो देखा कि हमको 2 सीटें मिली हैं, लेकिन आपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में देखा होगा कि जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि वोट का अधिकार, वोट ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने सम्मान के लिए, अपने भाग्य के लिए, अपने भविष्य के निर्धारण के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन वर्तमान जो डबल इंजन की सरकार है, मैं यही कहता हूँ, हम लोग यही बात कहते हैं, ये कहते हैं कि हम संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन ये पूरा देश देखा कि उत्तर प्रदेश के उन मतदाताओं को जो अपने भाग्य के लिए, अपने भविष्य के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 9 सीट जीतने जा रहे थे, उन्होंने लोग को ख़त्म करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया, और तंत्र के माध्यम से उन्होंने सीटें जीतने का काम किया। आज अगर पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाए, लोगों को मतदान करने का मौका मिल जाए, तो 9 सीट छोड़िए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से कोई चुनाव लड़ना पसंद नहीं करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो है प्रयागराज में आज आप आए हैं, ठीक है, यहाँ पर बाबा साहब का जो है मूर्ति का जो है स्थापना होना था, तो इसमें आए थे। लेकिन प्रयागराज ऐसा जगह है जहाँ पर आए दिन खबरें आती हैं कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई। तो यहाँ पर जिस तरह से अगर आप लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्ति का स्थापित कर रहे हैं, तो सुरक्षा क्या लगता है, सुरक्षित मूर्तियाँ रहेंगी? अब मैंने आपसे पहले कहा कि जब बाबा साहब को मानने वालों की सरकार होगी, तो निश्चित रूप से बाबा साहब को छूने वाले लोगों को इस देश के अंदर जगह नहीं मिलेगी। बाबा साहब की तरफ उंगली उठाने वालों को इस ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, वो लोग तो चाहते हैं कि संविधान ख़त्म हो जाए, वो चाहते हैं कि बाबा साहब के मानने वाले लोग कम हो जाएं। ये तो इसलिए, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि बार बार हम लोग इस बात की आग्रह करते हैं अपने लोगों से कि आप उठो, मन को बड़ा करो, पीढ़ियों के साथ ही संगठित हो जाओ, और उत्तर प्रदेश में संविधान को, चूँकि बाबा साहब ने भी एक बात कही थी
कि हमारा संविधान पूरी तरह से लागू तभी हो सकता है जब उन लागू करने वाले की नीयत ठीक होगी। और आज जानते हो कि जिनके हाथों में सरकार है उनकी नीयत इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित के लिए क्या है। पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने सांप्रदायिक आग में डाल दिया है। वो न शिक्षा की बात करते हैं, न रोज़गार की बात करते हैं। वो बात करते हैं तो सिर्फ इस देश को दंगे में डालने की बात करते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, यहाँ के लोगों ने तो संकल्प भी लिया है कि खाली पेट सोएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाने का काम जरूर करेंगे। और आने वाले समय में सर आप दंगा की बात कर रहे हैं, दंगा से ही संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। संभल में अभी एक घटना हुआ है जिसमें जो है 5 मुस्लिम युवक मारे गए हैं। उसमें कहीं ना कहीं मैं देखा हूं कि आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर बीते दिन पहुंचे थे। प्रशासन भले वहां पर उनको रोक ली, लेकिन समाजवादी पार्टी का ना तो अभी कोई नेता पहुंचा है, ना तो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। तो समाजवादी पार्टी वाले कब जाएंगे? शायद आप सोशल मीडिया के लोग हो, आप सोशल मीडिया पे वो तो ट्वीट जानना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से संभल की घटना को सम्मान से जोड़ा है और उन्होंने कहा यह सरकार ने घटना कराई है, ये सरकार की साजिश की घटना है। उन्होंने टीम भी बनाई और आज खुद भी उन्होंने कहा है कि हम संभल जाएंगे, न्याय दिलाएंगे, संभल की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम इस देश को दंगे की आग में नहीं जाने देंगे। इस देश के अंदर जो भाईचारा अमन कायम है उसको अमन कायम बढ़ाने के लिए उन्होंने अपील भी किया है। तो देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ जुड़े थे प्रयागराज से जो है मेजा विधानसभा से ये विधायक है संदीप पटेल जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक भी हैं। तो इनसे हम बात किए और ये आज कार्यक्रम में आए थे जहां पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना होना था, उसी कार्यक्रम में आए थे। बने रहिए राज रावत के साथ, बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।